नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज है दिनांक 31 अगस्त 2023 और हम पुनः उपस्थित हैं द हिंदू एनालिसिस के साथ, जिसमें हम कवर करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो होते हैं आपके लिए उपयोगी। अभी चर्चा की गई है दो राज्यों के बीच विवाद जो है जल को लेकर के, कावेरी बेसिन वाला जो विवाद है उसको लेकर चर्चा की गई है। हम बिल्कुल समझेंगे, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस हो, और इस टॉपिक के माध्यम से हम समझेंगे कि कावेरी बेसिन में जो संकट होता है जल का, जो कि विशेष रूप से विवाद की बात आती है कर्नाटक और तमिलनाडु में जल को शेयरिंग को लेकर के, यानी जल का जो बंटवारा होता है उसको लेकर के दोनों राज्यों के बीच विवाद है वो देखने को मिलता है। तो आखिर ये विवाद होते क्यों हैं और इसको विवाद के समाधान का तरीका क्या है, आखिर ये सही से काम क्यों नहीं करता। कई बार दोनों राज्यों की ओर से कुछ ना कुछ तर्क दिए जाते हैं कि उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, और भी बहुत कुछ है। दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु या जो कर्नाटक के बीच जो विवाद है जल को लेकर के, तो आखिर ये जल कहाँ से आएगा कावेरी बेसिन में, तो जल तो आएगा मानसून से ना। तो मानसून इस बार क्या है, थोड़ा एक तरह से कमज़ोर है, एक तरह से निष्क्रिय है। कहाँ पर, तो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है वो केरल और कर्नाटक के जो जलग्रहण क्षेत्र है जहाँ से इस नदी को पानी प्राप्त होता है वहाँ पे एक तरह से निष्क्रिय है, कम है। तो ये भी एक कारण है कि वहाँ पे जल की आपूर्ति जो है इस बेसिन में वो कम है। तो वो भी एक चिंता का विषय है। पूरा पढ़ते हैं, डिटेल वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस पढ़ते हैं, डिटेल डिस्कशन होगा। तो आप सत्र के लास्ट तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि आपके सुझावों का जो इंतज़ार है वो हमें बेसब्री से रहता है, तो बिल्कुल कमेंट के रूप में अपने सजेशन जो है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो पढ़ते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। द प्लाइट ऑफ कर्नाटका तमिलनाडु शोज नीड फॉर डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। कर्नाटक और तमिलनाडु की जो दुर्दशा है, जो स्थिति है, वो एक तरह से इस संकट को साझा करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत को दिखाती है। जो संकट है जल वाला, डिस्ट्रेस इज नॉट अनकॉमन टू द कावेरी बेसिन। कावेरी बेसिन में जो संकट है कोई एक तरह से नई बात नहीं है और सामान्य बात नहीं है, प्रायः होती ही रहती है। चूँकि इस साल देखें, एज दिस ईयर साउथ वेस्ट मानसून प्लेज ट्रॉन्ट इन द कैचमेंट इन केरला एंड कर्नाटका। कैचमेंट होता है ना, जलग्रहण क्षेत्र होता है नदियों का, उसे बोलते हैं कैचमेंट एरिया। तो केरल और कर्नाटक में जो कैचमेंट एरिया है, वो जलग्रहण क्षेत्र जो है वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है फिलहाल। साउथ वेस्ट टू दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो निष्क्रिय है, कई जगह पर बारिश नहीं हो रही है। हम केरल और तमिलनाडु की बात नहीं कर रहे हैं। किसानों की जो है धान की जो रोपनी है, वो धान अभी तक सही से वो रोपनी नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो किसान भी इससे परेशान हैं, साथ ही नदी में भी जल की आपूर्ति सीमित है। Familiar scenes are unfolding. Tamil Nadu, which has a cumulative shortfall of around 51,000 million cubic feet in its share of water as on August 28, has been seeking 24,000 cubic feet per second or about 2.07 feet a day at Biligundulu on the interstate border during the second half of August. तो यहाँ पे जो चर्चा की गई है, जो बताया गया है कि तमिलनाडु की यहाँ बात की गई है कि जहाँ वहाँ पर इस साल 28 अगस्त तक अपने हिस्से के पानी में लगभग 51,000 मिलियन क्यूबिक टन यानी कि टीएमसी बोलते हैं फीट की कमी झेलने वाला तमिलनाडु जो है, उसे अगस्त की दूसरी छमाही के दौरान भी अंतर्राज्यीय सीमा पर जो मौजूद है बिलीगुंडलू रिजर्वॉयर जलाशय है, वहाँ से प्रतिदिन डेली 24,000 क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड या आप लगभग कहो 2.07 टीएमसी फीट पानी छोड़ने की वो मांग कर रहा है ना। वहाँ से तमिलनाडु जो कर रहा है, बीते वहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मांग कर रहा है वो। बीते 11 अगस्त को बात करें तो कावेरी जल प्राधिकरण है, उसकी बैठक हुई थी है ना 11 अगस्त को, यानी किसे बोलते हैं कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसकी बैठक हुई थी 11 अगस्त को। तो उसमें जो डिसाइड किया गया, जो निर्णय लिया गया कि पानी छोड़ने की मात्रा तय करने में जो दिए गए कथित बदलाव हैं उसके प्रति अपनी प्रतिनिधियों के जरिए विरोध जताने के बाद तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा से खटखटाया। उसमें विरोध जताया उसने। तमिलनाडु में जो मीटिंग हुई थी ना इसकी प्राधिकरण की, उसने विरोध जताया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया ये तमिलनाडु, जहां उसे लगता है कि प्राधिकरण जो है, जहां लगता है सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरण से उम्मीद की गई है कि 11 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट जो है, 1 सितंबर तक रिपोर्ट ये पेश कर देगा।
है ना, सितंबर 1। अथॉरिटी एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट ऑन सितंबर 1। अब अपार्ट फ्रॉम द रिलीज फॉर अगस्त, अगर अगस्त में रिलीज के अलावा बात करें, अगस्त में पानी छोड़े जाने के अलावा बात करें, तो तमिलनाडु अर्ज द कोर्ट टू डायरेक्ट कर्नाटका टू रिलीज द क्वांटम ऑफ 36.76 टीएमसी फीट फॉर सितंबर। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कर्नाटक ने तमिलनाडु से क्या मांग किया है कि अब अगस्त का तो छोड़िए, अगस्त के अलावा जो इससे बात की है तमिलनाडु ने कि अगस्त के अलावा आप सितंबर के लिए 36.76 टीएमसी फीट पानी छोड़े जाने के निर्देश देने का गुहार इसने लगाया है। किसने? तमिलनाडु ने, है ना। कोर्ट में कहा है कि कर्नाटक से इतना पानी हमें मिलना चाहिए। ठीक है। As stipulated in the Kaveri Water Dispute Tribunal's Final Award 2007 and modified by court in Feb 18। जैसा कि ये जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम फैसला 2007 में निर्धारित हुआ था और फरवरी 2018 में न्यायालय द्वारा संशोधित की गई मात्रा के अनुरूप है, इसने मांग की है। किसने? तमिलनाडु ने। अब कावेरी डेल्टा की वहाँ बात करते हैं। कावेरी डेल्टा फार्मर्स नीड वाटर टू सेव शॉर्ट टर्म स्टैंडिंग पैडी कुड़वई क्रॉप ओवर 5.6 लाख एरिया। इसमें देखो कावेरी डेल्टा के जो किसान है ना, उन्हें पानी की जो आवश्यकता है, क्योंकि जो क्रॉप के लिए पानी चाहिए ही, तो 5.6 लाख एकड़ में ये फसलें होती हैं वहाँ पर। इसका नाम है कुड़वई, है ना। फसल होती है तो उन्हें क्या है, पानी की ज़रूरत है उन्हें। किसको? धान है, ये धान है कुड़वई, पैडी बोलते हैं धान को। ये बताया कि धान की फसल जो है सही से नहीं हुई क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो एक तरह से इन फसलों को पानी देने का जरिया जो है नहर का पानी है या नदी का पानी है। दूसरी तरफ ये देखा जाए कि स्थिति जो है वो बेहतर नहीं है, पानी जो हुआ नहीं सही से। कर्नाटक ने जो अफिडेविट कोर्ट में दिया है, उसने कहा कि जो उसके जो कैचमेंट एरिया हैं जहाँ से पानी जाता है जलाशयों को, रिजर्वॉयर को, उसने बताया है कि कैचमेंट्स ऑफ इट्स टू की रिजर्वॉयर्स हैव हैड डेफिसिट रेनफॉल, कि बारिश कम हुई है तो हम पानी कहाँ से देंगे तमिलनाडु को। द CWMA हैज़ ऑल्सो असेस्ड द डेफिसिट इन इनफ्लो टू कर्नाटका 4 रिजर्वॉयर्स इन बेसिन टू बी अबाउट 51%। और जो कावेरी जो वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने भी आकलन किया है कि जो कर्नाटक के जो 4 रिजर्वॉयर्स हैं उसमें पानी कम गया है ना, ये 51% के आसपास है। इट्स स्टैंड इज दैट तमिलनाडु हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट कि 2023 इज नॉट अ नॉर्मल ईयर। कि इसने कहा है कि तमिलनाडु यह नहीं समझ रहा है कि 2023 जो है वो नॉर्मल समय नहीं है। 2023 नॉट नॉर्मल वाटर ईयर, ये सामान्य जल वर्ष नहीं है, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है 2023 में ज़्यादा, बट अ डिस्ट्रेस वाटर ईयर, क्योंकि बारिश की कमी हुई है। द प्लाइट ऑफ बोथ स्टेट्स रीइंफोर्सेस द नीड फॉर अ डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। अब जो स्थिति है दोनों राज्यों की, इससे मांग एक ही उठती है कि संकट को एक तरह से मैनेज करने के लिए एक फार्मूले की ज़रूरत है, जिसके द्वारा जिसे दोनों राज्य जो है एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करें, वन दैट इज फेवर्ड बाय बोथ एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। द ट्राइब्यूनल इन इट्स फाइनल अवार्ड हैड एडवोकेटेड द कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन एलोकेटेड शेयर्स। अब जो ट्राइब्यूनल ने कहा है अपने अंतिम निर्णय में कि जो जल है ना उसका प्रोपोर्शनेट रिडक्शन हो, यानी कि अनुपातिक मात्रा में कमी हो, जो जितना आवंटित हिस्सा है ना दोनों राज्यों को जल का, उसमें एक तरह से अनुपात के हिसाब से कमी होगी। व्हिच वाज रीइटरेटेड बाय द कोर्ट इन इट्स 18 जजमेंट, जिसे कोर्ट ने माना था 2018 के निर्णय में। बट इन प्रैक्टिस इट्स इम्प्लीमेंटेशन अपीयर्स टू बी हर्डल रिडन। लेकिन अगर इसको क्रियान्वित किया जाए, इसका क्रियान्वयन हो, इसे अमली जमा पहनाया जाए, तो एक तरह से समस्या वाली एक लग रहा है। इफ द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी एंड इट्स असिस्टिंग बॉडी द कावेरी वाटर रेगुलेशन कमिटी आर एन इंडिकेशन। अगर आप देखो कि डिसीजन जो अथॉरिटी का और इसके जो असिस्टिंग बॉडी यानी कि जो सहायता करने वाला निकाय है कावेरी वाटर मैनेजमेंट कमिटी, अगर इसे एक इंडिकेशन के आप तौर पे अगर आप लिए इसको अगर नज़ीर माना जाए, तो व्यवहार में इसके कार्यान्वयन में बाधा दिखती है। अगर मान लो प्राधिकरण ने निर्णय दे भी दिया, प्राधिकरण ने जो मान भी लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल लगता है। इस महीने की शुरुआत में बात करूं तो CWRC जो है उसकी 15,000 क्यूसेक की सिफारिश को प्राधिकरण ने घटाकर एक तरह से 10,000 क्यूसेक कर दिया था। ठीक है, अर्ली दिस मंथ, यानी इस शुरुआत की बात है इस महीने की।
ठीक है। 15,000 क्यूसेक्स वॉज रिड्यूस्ड बाय अथॉरिटी टू 10,000 क्यूसेक्स, है ना, 15,000 से घटा के 10,000 कर दिया था। इवन दो द अथॉरिटी सेज दैट इट अकाउंट्स फॉर द ग्राउंड रियलिटीज एंड द रिलेवेंट डेटा, इट शुड नॉट क्रिएट द परसेप्शन दैट इट्स डिसीजन आर शेप्ड अदरवाइज। तो अथॉरिटी ने यह भी कहा कि जो इसके निर्णय है ना, जो निर्णय लिया गया है, तो इसमें जो कहना है प्राधिकरण का कि ज़मीनी हकीकत और जो डेटा है उसको ध्यान में रख के ये निर्णय लिया गया है। तो इस निर्णय को एक तरह से ये ना देखा जाए कि कुछ अलग ना समझा जाए, ठीक है, कि इस फैसले के पीछे कुछ और ही मायने हैं, ऐसा नहीं समझा जाए। जो फैसले लिए गए हैं, जो इसके क्यूसेक्स कम किए गए हैं, तो ये ज़मीनी परिस्थिति को देख करके किए गए हैं। डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अबाउट द रिमाइंडर ऑफ द मानसून एंड रेनफॉल पैटर्न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर दैट विल कवर तमिलनाडु, व्हाट शुड नॉट बी ग्लोस्ड ओवर कर्नाटका's मूव टू कंप्लाई विद द CWMAS डायरेक्टेड टू रिलीज 15,000 क्यूसेक्स टू तमिलनाडु टिल September 12। और जो अगला देखें, अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की हमें बात की गई है, जो कि अक्टूबर दिसंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मानसून की ये शेष अवधि है और तमिलनाडु को ये कवर करेगा, ये पूर्वोत्तर मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून अक्टूबर दिसंबर में। उसके वर्षा पैटर्न को लेकर कोई निश्चितता नहीं है कि वर्षा इसमें होगी या नहीं होगी। इसके बावजूद आप देखो तो 12 सितंबर तक तमिलनाडु को 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का जो CWMA का निर्देश है, उसका पालन करने के कर्नाटक के जो कदम है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है। द क्वांटम इज, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। The quantum is insufficient for the lower riparian state, but the least the two states can do is to ensure that the Kaveri does not become cause for disharmony। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि देखो आप कि यह मात्रा जो है वो इस निचले तटवर्ती राज्य जो है तमिलनाडु, उसके लिए अपर्याप्त है, कम है। लेकिन दोनों राज्य जो हैं तमिलनाडु और कर्नाटक जो हैं, तो ये कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं, कम से कम इसे आगे बढ़ सकते हैं कि यह जो समस्या है उनके बीच एक तरह से द्वेष की वजह ना बने। इसे आपसी सहयोग के माध्यम से सुलझा सकते हैं कि किसको कितने पानी की आवश्यकता है और किसको कितने पानी की मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए। और विशेषकर जब वर्षा का अभाव है तो किस हिसाब में कटौती की जानी चाहिए दोनों राज्यों के हिस्से में, यानी जल के हिस्से में, जो कावेरी बेसिन का जो जल है। तो एक तरह से ये जल संबंधी जो मामला था उसको लेकर हमने चर्चा की कि आखिर इन दोनों राज्यों के बीच जो विवाद है जल को लेकर, कावेरी बेसिन को के जल को लेकर के क्यों होता रहता है, अभी क्या स्थिति है, अभी क्यों तमिलनाडु कोर्ट गया है, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, और वास्तव में वहाँ बारिश की कमी है, तो कहाँ से कर्नाटक पानी छोड़ेगा तमिलनाडु के लिए। तो आगे कुछ बातें थी ये सब जिस पर हमने डिस्कस की, वर्ड बाय वर्ड चर्चा किया, जिसको लेकर आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश टू हिंदी, जो कि काफ़ी सारी एग्जामों में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इवन फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एग्जाम की बात करें उसके लिए भी, जो प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसमें भी हेल्पफुल होगा, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार, थैंक यू।